हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम्स में और पीटीटी एग्ज़ाम में दोनों में पूछे जाएंगे। एक टॉपिक है अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दोनों ही पेपर्स में। तो आप जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो करवाने के लिए आज एक पीडीएफ तैयार किया। आप देखिएगा, आपको क्लास कैसी लगती है मुझे लास्ट में बताइएगा। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिजीजेज। इसका मीनिंग हो गया कि सॉल्यूशन मतलब उसका हल, उस किसी चीज़ का हल मतलब डिफ़िकल्टीज़ कोई भी मुसीबत हो, और डिजीज़ मतलब कोई भी प्रकार की बीमारी हो या फिर कोई भी प्रकार की मुसीबत हो, उन सब का सॉल्यूशन होना क्या कहलाता है? पेनेशिया। उसका वन वर्ड क्या होगा? पेनेशिया होगा। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिजीजेज। तो इसका वन वर्ड होगा पेनेशिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है रामबाण इलाज। हर किसी चीज़ का रामबाण इलाज हो सकता है ना। जैसे कि भाई ये काम करने के पश्चात में तो ये इस चीज़ का या फिर इस बीमारी का रामबाण इलाज हो जाएगा। तो इसके लिए होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेनेशिया। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, पेनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक जगह है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। इसका मीनिंग हो गया ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? एवियरी। देखो, साइंस के अंदर एविज एविज जो वर्ग होता है वो पक्षियों का वर्ग ही होता है। तो ये साइंस के अंदर एवियरी वहीं से वर्ड आए, तो एवियरी हो गया इसका पक्षीशाला। इसका हिंदी अर्थ हो गया पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है तो उसको बोलेंगे पक्षीशाला या फिर एवियरी। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चित्रकला शैली के अंदर पक्षीशाला का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया। जीके के क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कुछ चीज़ें जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इन इनएविटेबल। इसका मीनिंग हो गया इनएविटेबल। इसका मतलब हो गया अटल। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता उसको बोला जाता है अटल। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको मतलब टाल नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, मतलब अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। मतलब एक हैंडराइटिंग मतलब जो हाथ से लिखी जाने वाली राइटिंग है उसके लिए बताया जा रहा है कि विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। जिसको पढ़ना और समझना इम्पॉसिबल हो, पढ़ना और समझना इम्पॉसिबल हो, उसको उसके लिए क्या होगा? इनएलिजिबल। तो क्या होगा इसका? इलेजिबल। इलेजिबल होगा इसका वर्ड मीनिंग। तो इलेजिबल का अपन हिंदी अर्थ देखते हैं अपठनीय। अपठनीय, जिसको पढ़ना मुश्किल हो, जिसको समझना मुश्किल हो, उसके लिए होगा इलेजिबल। आपको ये जो क्लास करवाई जा रही है आप इसको एक या दो बार रिपीट करके वापस से देखिएगा। आप बहुत इजी मेथड से इसको याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, 2 से 3 बार इस क्लास को रिवीजन करने पे आपको काफ़ी सारे वन वर्ड्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश मतलब जो मनुष्य का मतलब मांस खाता है, उस पर्सन के लिए क्या होगा? कैनिबल। उसके लिए क्या होगा? कैनिबल, मांसाहारी। मांसाहारी। जैसे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, जैसे लायन वगैरह हैं, वो मनुष्य का मांस खाते हैं, उनको कैनिबल्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? कैनिबल। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। अब थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। कैनिबल तो हो गया जो मांस खाता है। अब जो शाक सब्जी खाता है, ए पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल्स, ऐसे कुछ आ जाए तब आपको क्या याद रखना है? हर्बीवोरस। हर्बी वोरस मतलब जो हर्ब्स हर्ब्स होती है सब्जियां वगैरह, तो हर्बीवोरस आ जाएगा। जो सिर्फ सब्जियां शाकाहारी होगा उसके लिए आ जाएगा हर्बीवोरस, शाकाहारी। और जो हर्बीवोरस मतलब जो सब्जियां भी खा रहा है और जो मांस भी खा रहा है, ह्यूमन मांस नहीं, मतलब नॉर्मल कोई पशुओं का मांस खा रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा? ओमनीवोरस आएगा उसके लिए। ओमनीवोरस जो मांस भी खा रहा है और जो सब्जियां भी खा रहे हैं, तो उसके लिए आएगा सर्वाहारी, ओमनीवोरस। तो अपन तीनों देख चुके हैं। कैनिबल जो पर्सन मतलब एक मतलब जो आदमी या फिर एक जो मनुष्य या फिर पशु जो ह्यूमन फ्लैश खाता है वो तो हो गया कैनिबल। और हर्बीवोरस जो शाक सब्जियां खाता है, शाकाहारी। और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ें खाता है, कैनिबल भी इंक्लूड है इसके अंदर, और हर्बीवोरस, दोनों को इंक्लूड करके ओमनीवोरस बोलते हैं। जो दोनों चीज़ें खाता है उसको बोला जाता है सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज़ मतलब जिसको प्लीज़ कहना मुश्किल हो, जिसको कृपया कहना मुश्किल हो, जिसको मतलब अपन टाल नहीं सकते हो, और जिसका काम अपने को करना ही पड़ता है, उसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? तो उसका होगा फास्टिडियस। इसका वर्ड होगा फास्टिडियस। डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस मतलब ढीठ।
या फिर हठी, इसके लिए हिंदी वर्ड होगा ढीठ या फिर हठी। जो ढीठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए यूज होता है फास्टिडियस, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको अपन प्लीज के टाल नहीं सकते, नहीं हमको ये काम नहीं करना है वैसे करके उसको टाल नहीं सकते, उसके लिए वर्ड होता है फास्टिडियस, ढीठ या हठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, इसका वर्ड होगा मतलब जिसको आसानी से धोखा दे सकते हैं। डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना, तो वन हु इज इजीली मतलब जिसको आसानी से धोखा दे सकते हैं उसके लिए वर्ड होगा गुलिबल। उसके लिए वर्ड क्या होगा? गुलिबल, आसानी से धोखा खाने वाला, आसानी से धोखा खाने वाला। तो देखिए आपको मैं हिंदी अर्थ करते हुए बता रहा हूँ और आप सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साथ साथ में इनके हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी लिख रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सबके साथ में क्या, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरी की पूरी क्लास के जो मैंने करवाए हैं आपको वन वर्ड, वो आप नोट कर सकते हैं और साथ में हिंदी मीनिंग भी उसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक जो कभी भी गलतियाँ नहीं करता है। इनफेलिबल, जो अचूक कहलाता है, जिसको कभी चूक नहीं हो वो हो जाता है अचूक। इनफेलिबल मीन्स अचूक। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता, इनफेलिबल। ऐसे याद कैसे कर सकते हैं? इनफेलिबल मतलब कभी फेल नहीं हो रहा, मतलब उससे भी याद हो जाएगा। तो गलतियां नहीं हो रही, जब भी वो फेल नहीं हो रहा तो अचूक, इसके लिए याद करने की ट्रिक है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, जो लिखता है और एडिट करता है डिक्शनरी को, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश का लेखक। शब्दकोश लेखक, ऑथर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स, जो लिखता है और एडिट करता है डिक्शनरी को, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट देखिएगा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, उसका होगा एब्डिकेट। ये क्या कह रहा है? गिव अप कर देना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना है, फिर त्याग देना। एब्डिकेट का वर्ड मीनिंग ये होता है त्याग देना, त्याग देना। एब्डिकेट मीन्स त्याग देना, गिव अप कर देना। अथॉरिटी मतलब किसी चीज़ के ऊपर, ऑथर से आप याद सकते, जैसे किसी राइटर होता है, बुक का राइटर, उसको बोलते हैं ऑथर, मतलब उसका पूरा अधिकार है उस बुक के ऊपर, तो उस पद से त्याग दे देना मतलब गिव अप कर देना। या फिर थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, सिंहासन को छोड़ देना, तो इससे याद हो जाएगा एब्डिकेट मीन्स त्याग देना। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको फर्स्ट टाइम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ करवाने का प्रयास किया है, आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, और जितना ज़्यादा उसके स्टडी ग्रुप में दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी क्लास और चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।